जुदाई पूरी, घर की। लेखक फरीहा शाह। मैं एक मिडिल क्लास घर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम फरीहा है। मेरी उम्र 22 साल है और मेरे अलावा मेरे घर में अम्मी, अब्बू, 2 भाई और 1 बहन रहती हैं। यानी हम कुल 6 लोग रहते हैं। मेरा घर एक 3 मंजिला मकान है, जो कि 2.5 मरला का है और हर मंजिल पर 2 कमरे हैं। नीचे अम्मी, अब्बू और 1 भाई रहता है, जो हम सब बहन-भाइयों में सबसे बड़ा है। दूसरी मंजिल पर हम दोनों बहनें रहती हैं और ऊपर की मंजिल पर मेरा सबसे छोटा भाई रहता है, क्योंकि उसे कबूतरबाजी का बहुत शौक है। उसके पास एक कमरा है और दूसरा स्टोर है, जिसमें हम अपना अतिरिक्त सामान रखते हैं। अब मैं आपको अपना और अपनी फैमिली का परिचय करवा दूं। अब्बू शाहिद शाह, उम्र 48 साल है, लेकिन इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हैं और दूध का काम करते हैं। दुकान किराए पर थी जब ये सब शुरू नहीं हुआ था। अम्मी सादफ, उम्र 45 साल है, लेकिन उन्हें पहली बार मिलने वाला ये नहीं कह सकता कि वो 45 की होंगी। देखने में बिल्कुल जवान लड़की की तरह लगती है, कोई 33 से ज्यादा की नहीं लगती। भाई इरफान, उम्र 24 साल और किसी फर्म में काम करते हैं। रात को काफी देर तक अपने दोस्तों के साथ ही रहते हैं, घर बस सोने के लिए ही आते हैं। मैं फरीहा, उम्र 22 साल है और मैं पढ़ाई खत्म करके अब अम्मी के साथ घर के कामों में उनका हाथ बटाती हूँ। मैं एक स्लिम और स्मार्ट सी लड़की हूँ। मेरा रंग अपनी अम्मी की तरह गोरा है। सलमा मेरी छोटी बहन है, लेकिन सच तो ये है कि वो देखने में मुझसे भी ज्यादा सेक्सी है। उसकी उम्र 20 साल है और वो कॉलेज में पढ़ती है। पढ़ाई में तो ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फैशन में कमाल है। वकास सबसे छोटा है, उम्र 18 साल है, लेकिन घर वाले सब उससे तंग हैं। लंबा चौड़ा जवान लगता है देखने में, लेकिन सारा दिन छत पर हा हो की आवाजें निकालता और कबूतरों के पीछे पागल रहता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा शरीफ लड़की थी और सेक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन हाँ, अभी तक खुमारी थी। मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसे मैंने कभी अपने बूब्स दबाने और किस करने से आगे नहीं बढ़ने दिया था। घर में मेरा ज्यादातर खाली वक्त वकी भाई के कमरे में नेट यूज करते हुए गुजरता था, जहां मैं फेसबुक पर टाइम पास करती या कोई मूवी देख लिया करती थी। और हाँ, दिल चाहने के बावजूद मैंने कभी पोर्न मूवी निकालकर देखने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि बाद में अगर भाई या घर का कोई और देख लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। इस वजह से कभी नहीं देखा। लेकिन मेरे पास मोबाइल का एक एक्स्ट्रा कार्ड रखा हुआ था। जब बहुत ज्यादा दिल करता था तो रात को अपने कमरे में पोर्न मूवी देख लिया करती थी। खैर, दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक दिन मैं इसी तरह दोपहर का खाना खाने और सबको खिलाने के बाद बर्तन धोकर फारिग हुई तो मेरा दिल नहीं कर रहा था सोने को, क्योंकि गर्मियों के दिन थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वकी के कमरे में ही चली जाऊं और नेट यूज करूं। ये सोचते ही मैं ऊपर की तरफ चल पड़ी। जब मैं ऊपर गई तो भाई मुझे कहीं नजर नहीं आया, लेकिन कंप्यूटर ऑन था। जब मैं पास गई तो वहां एक सेक्स स्टोरीज की साइट खुली हुई थी, जिसे देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भाई ये सब कुछ भी पढ़ता होगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और वहां से दबे पांव वापस नीचे आ गई और सोचने लगी कि क्या भाई ये सब पढ़ता है और कब से। ये सब सोचते हुए मेरे दिल में ये भी आया कि क्यों ना मैं अभी जाकर भाई को ये सब पढ़ते हुए पकड़ लूं और अम्मी अब्बू को बताने की धमकी देकर जब भी मेरा दिल चाहे मैं भी ये स्टोरीज पढ़ लिया करूं। लेकिन दिल ने मना कर दिया और मुझे अपनी इस सोच पर शर्मिंदगी भी होने लगी, जिसकी वजह से मैंने इसे अमल के काबिल नहीं समझा और सोच में पड़ गई। लेकिन मुझे कोई हल नजर नहीं आया, क्योंकि वकी एक लड़का था जो खुद तो जो भी कर डाले, लेकिन वो कभी अपनी माँ और बहन को ये सब करता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खैर, बाकी का सारा दिन भी गुजर गया, क्योंकि जून का महीना चल रहा था और गर्मी भी हद से ज्यादा थी। हम लोग अक्सर रात को 9 बजे के बाद छत पर चले जाते थे सोने के लिए, लेकिन अम्मी और अब्बू नीचे अपने कमरे में ही सोते थे और बड़े भाई इरफान भी अपने कमरे में ही सोया करते थे। लेकिन मैं, सलमा और वकी छत पर ही बिस्तर बिछाकर सोया करते थे। एक दिन इसी तरह हम तीनों बहन भाई सो रहे थे कि मेरी प्यास की वजह से आंख खुली
और मैं उठकर नीचे जाने लगी तो देखा कि वकी वहां अपने बिस्तर पर नहीं था। मैंने समझा कि वो भी नीचे गया होगा पानी पीने के लिए, क्योंकि जो पानी हम रात को अपने साथ रखा करते थे वो खत्म हो जाता था अक्सर, और अगर बच भी जाता तो गर्म हो चुका होता था, जिसकी वजह से पिया नहीं जाता था और हमें नीचे किचन में जाना पड़ता था। जब मैं वकी के कमरे के पास से गुजरने लगी तो मुझे वहां लाइट जलती नजर आई, जिसे देखकर मैं काफी हैरान हुई कि लाइट किसने ऑन की है, क्योंकि मैं रात को सारी लाइट बंद कर दिया करती थी। जब मैंने दरवाजे को हल्का सा दबाया तो वो अंदर से लॉक था, जिससे मुझे समझ आ गई कि वकी ही होगा अपने कमरे में। ये सोचते ही मैं नीचे चली गई पानी पीने के लिए। पानी पीते हुए अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं वकी स्टोरीज ही ना पढ़ रहा हो। ये सोचते ही मैं जल्दी से वापस छत पर आई और दरवाजे में कोई सुराख ढूंढने लगी, क्योंकि हमारे घर के सारे दरवाजे लकड़ी के थे और वो भी काफी पुराने, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद थी कि मुझे कोई सुराख मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिला तो मैं खिड़की की तरफ गई और वहां देखा तो मुझे एक छेद मिल गया। जैसे ही मैंने छेद से आंख लगाकर अंदर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस वक्त मेरा छोटा भाई एक पोर्न मूवी देख रहा था।